हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ वसीयतें की। आपने क्या वसीयत की? आपने कहा या अबा हुरैरा, ऐ अबा हुरैरा, कुन वरिअन तकुन अअबदन नास, मुत्तकी हो जाओ तुम सबसे ज्यादा नेक हो जाओगे। यानी नेकी का सबसे आला मेयार है तकवा। पहली नसीहत। वकुन क़निअन तकुन अशकरन नास, कनात पसंद हो जाओ, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाओ, उसको एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो कि अल्लाह मैं खुश हूं, राजी हूं इस पे। तकुन अशकरन नास, तुम सबसे ज्यादा लोगों में शुक्रगुजार वाले बंदे बन जाओ। तीसरी नसीहत क्या की? व अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुमिनन, लोगों के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम क्या बन जाओगे? मोमिन बन जाओगे। कोई बंदा कहता है ना कि ए मुगीरा भाई मैं मोमिन बनना चाहता हूं, तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है तुम ये चाहो अपने लिए जो पसंद करते हो लोगों के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो, तुम ईमान के दर्जे पे पहुंच जाओगे। चौथी, व अहसिन जिवारा मन जावरका तकुन मुस्लिमन, आपने चौथी वसीयत यह की कि अपने जो पड़ोसी जो तुम्हारे साथ रहता है उसके साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दो, तुम मुसलमान बन जाओगे। इमेजिन करें कितनी प्यारी वसीयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पड़ोसी, यकीन करें पड़ोसी जितना बाजू का तंग करता है ना बंदे को, बंदा हैरान होता है। ऐसा है कि नहीं? कई दफा ऐसा होता है बंदे म्यूजिक, पता नहीं आवाज, साउंड, फिर उसके बाद कूड़ा फेंक देना, तंग करना, बड़े मसले होते हैं उनके साथ, जी ये हो गया वो हो गया, हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। इसीलिए खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कई दफा तो इतने ज्यादा हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, यानी हम बाजुकात हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कौन बंदा होता है। अक्सर लोगों को कई साल गुजार लेते हैं, पता नहीं होता साथ वाले घर में कौन लोग रह रहे हैं। जो तुम्हारे साथ पड़ोसी है, जो पड़ोस में रहने वाले हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी वसीयत क्या की? व अक़िल्ल अद्दहक फ़इन्न कसरत अद्दहकी तुमीतुल क़ल्ब, कम हंसा करो। क्यों? ज्यादा हंसना जो है वो इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कर देगा। दिल मुर्दा होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि दिल पे फिर एहसास नहीं होता, यानी इंसान को फीलिंग खत्म हो जाती है। शुगल मेले के अंदर फिर इंसान को असर नहीं होता, रोना नहीं आता, जो नसीहत असर नहीं करती इंसान के ऊपर। हमें रोना नहीं आता कुरान पढ़ने का। होना क्या चाहिए कि कुरान जब आप पढ़ें इंसान को रोना आना चाहिए, असर होना चाहिए दिल पे। ऐसा है कि नहीं? कहते रोना नहीं आता। इसी तरीके से दुआ मांगते हैं, आयात सुनते हैं जहन्नुम की, अजाब की, रोना नहीं आता, लगता फीलिंग ही नहीं होती दिल पे। हालांकि होना क्या चाहिए कि मोमिनून के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। होना ही चाहिए, असर हो, फौरन रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, गूज बम्स होने चाहिए। होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो उसके अंदर एक चीज जो मैं आमतौर पर नसीहत करता हूँ अपने आप को भी और आप सबको, ये जो एंटरटेनमेंट है ना, हंसना बहुत ज्यादा, और हंसने को जरा आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहना, हमेशा मजे के अंदर रहना, लुक कर, यानी कोशिश करना कि हमें किसी ना किसी तरीके से ना कोई खेल का कोई मजा। फेस्टिवल्स आप देखें कि हमारी पूरी कौम इस चीज के पीछे लगी हुई कि कोई ना कोई मजे का मौका मिले, कोई फेस्टिवल का मौका मिले, कोई यानी अय्याशी करने का मौका मिले। हमारी पूरी कौम, हम सब इस काम में लगे हैं।